कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आज के इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आ गया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? तो देखिए, यहाँ पे एक समीकरण आपको दिख रहा होगा। ध्यान से देखने पर पता चल जाता है कि इस समीकरण को संतुलित किया गया है। और ये कैसे पता चलता है? तो ध्यान दीजिए। देखिए, हाइड्रोजन के लिए सिर्फ H2 लिखना काफ़ी है, फिर भी H2 के सामने 2 लिखा गया है। इसी तरह से H2O यानी पानी के लिए, जल के लिए सिर्फ H2O लिखना काफ़ी है, लेकिन यहाँ पे सामने 2 लगाया गया है। ये इसलिए लगाया गया है, इसी का उत्तर इस प्रश्न का ही उत्तर है, इसी का कारण, और ये इसलिए महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। आगे बढ़ते हैं, लेकिन पहले आप लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। स्क्रीनशॉट लेने से कुछ नहीं होगा, समझ लीजिएगा तो एग्ज़ाम में पक्का लिख दीजिएगा, दोबारा आप देखें या ना देखें तो समझ लीजिए पहले। तो देखिए, वे रासायनिक समीकरण जिनमें अभिक्रिया से पहले तथा उसके बाद अभिकारकों तथा उत्पादों में प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या समान रहती है। चलिए पहले इसका मतलब समझिए। रासायनिक समीकरण जो होता है उसमें क्या रहता है? अभिकारक रहता है और उत्पाद रहता है। बराबर के इस तरफ जो रहता है अभिकारक रहता है, जिसमें 2 चीज़ या 3-4 चीज़ जुड़ता है और उसके बाद उत्पाद बनता है। तो उसके बाद जो रिएक्शन के बाद जो बनता है, अभिक्रिया के बाद जो बनता है बराबर के राइट साइड, वो क्या होता है? उत्पाद होता है। इतना तो आप समझ गए होंगे। तो इसमें बोला गया है कि अभिकारक यानी जो भाग ले रहा है रासायनिक अभिक्रिया में, उसकी परमाणु की संख्या और जो उत्पाद बन रहा है उसकी परमाणु की संख्या दोनों समान रहता है। इसी को बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण, जैसा कि मैं उदाहरण में पीछे बता चुका हूँ। अब ऐसा क्यों किया जाता है? तो ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करने के लिए। अब द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या बोलता है ये समझ लीजिए। द्रव्यमान संरक्षण का नियम बहुत ही आसान है। यह नियम कहता है कि रासायनिक प्रतिक्रिया में द्रव्यमान ना तो बनता है और ना ही नष्ट होता है। यानी द्रव्यमान जो किसी भी पदार्थ का होता है उसका ना ही निर्माण किया जा सकता है और ना ही विनाश। उदाहरण के लिए, कोयले में कार्बन परमाणु जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। कार्बन परमाणु एक ठोस संरचना से गैस में बदल जाता है, एकदम आसान है, लेकिन इसका द्रव्यमान नहीं बदलता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये 1789 में सर्वप्रथम इस नियम का प्रतिपादन किया गया था और उस साइंटिस्ट का नाम था एंटोनी लावोजियर। ठीक है, अलग अलग लोग इस नाम को अलग अलग तरीके से पढ़ सकते हैं, लेकिन यही चीज़ है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि यहाँ पर आपको टू द पॉइंट बिना बकवास किए बेहतरीन वीडियो प्रदान किया जाता है, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप पूरा दिन पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। हमेशा स्मार्ट स्टडी करना चाहिए, क्योंकि करने को और भी बहुत कुछ है। बिना फालतू बकवास वीडियो आप देखिएगा, उसमें पढ़ाई 5 मिनट और बकवास आधा घंटा होगा, तो वो किसी काम का नहीं है आपके लिए।